अनुरोध ये है कि अभी ये पानी है, इंदौर शहर के परिवार पानी का है, इंदौर शहर के परिवारजन ये पानी है। इंदौर तीसरे दिन पानी आता है, एक दिन छोड़ के, फिर प्रेशर कम आता है और फिर पानी आ भी जाता है तो ऐसा पानी आता है। सही है कि गलत? सही है। इस पर 200 रुपए लगते थे, अब आपको 300 रुपए लगे। ऐसे ही जो आपकी संपत्ति है उस पे एवरेज कहीं कम कहीं ज्यादा 50% संपत्ति कर अभी नगर निगम ने बढ़ा दिया, अपने महापौर जी ने और MIC ने बढ़ा दिया। सही है कि गलत? सही है। इंदौर शहर के परिवारजन, आप लोगों ने सांसद उनको जिताया बीजेपी कई बार, महापौर कई बार उनका जिता दिया, 9 के 9 विधायक उनके जिता दिए। आप लोगों ने जिस तरीके से बीजेपी का सपोर्ट और समर्थन किया है, जनप्रतिनिधि के नाम पे आपने विपक्ष नहीं रखा। अभी महापौर, MIC और पार्षद बीजेपी के कैसा काम करते? 30% कमीशन यहाँ जोन के अगर इंजीनियर और सब इंजीनियर से उसके बच्चे के सर पे हाथ रखा के पूछो तो वो बताएगा कि मुझे 8 से 10% कमीशन पार्षद को देना पड़ता है, फिर बताएगा बीजेपी के पार्षद, फिर बताएगा कि महापौर का कमीशन है, MIC का कमीशन, फिर अधिकारियों का कमीशन। तो अगर 100 रुपए का काम होना है तो 30% कमीशन बढ़ता है, 18% GST लगती है, और फिर जो ठेकेदार काम करता है वो ठेकेदार भी 5-10% कमी अपना फायदा तो रखेगा। सही है कि गलत है? सही है। फायदा 5-7% तो ठेकेदार रखेगा ना, 10%, ये तो सही है, रहता है। तो ठेकेदार का अगर 10% भी प्रॉफिट जोड़ ले तो टोटल 60% पैसा आप 100 रुपए पे 60 रुपए कमीशन में और फायदे में और इसमें चला जाता है, GST में कर, और आपके यहाँ 40 रुपए का काम होता है। मतलब इस नगर निगम में जो आपने इतने विद्वान महापौर को बनाया, बैरिस्टर को, वहाँ पर अब 30% कमीशन की व्यवस्था है। उसके साथ साथ GST का और ठेकेदार के मुनाफे के साथ 60% पैसा चला जाता है इन दूसरे कामों में, और 40 रुपए का काम आपके यहाँ होता है जो पार्षद कराता है। पर इसका बोझ आप पे कितना पड़ता है? आपकी संपत्ति का कर इनने 50% बढ़ा दिया, जल कर इनने 50% बढ़ा दिया। इन्होंने जब चुनाव लड़े थे तो बोला था हम एक भी कर नहीं लेंगे, जो है वो ही करेंगे, और अब हाल आपके घरों पे ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इंदौर शहर के परिवारजनों से, ये एक तरफा वोट की मार है। कैलाश विजयवर्गीय जी इतनी बार जीतते हैं, अभी आजकल उनके भाषण देखो आप, जैसे उम्र उन पे हावी होती जा रही, इस तरीके के भाषण चालू हो गए। मीडिया को कहते हैं कि ए देखना रे, ठीक कर दूंगा, बताना मत। ये क्या भाषा है? ये एक मीडिया, एक जनप्रतिनिधि की भाषा है। और फिर जीतू पटवारी अभी सीरियस नहीं है, अभी इनसे सवाल पूछ लो तो हम नॉन सीरियस। अरे हम विपक्ष में हैं, हमारा दायित्व है कि हम जनता, आप भी हमारी इंदौर शहर के हो, आप यहाँ के मंत्री हो, हमें अच्छा लगता है, हमारा महापौर, हमारा सांसद अच्छा काम करता है, ठीक है, राजनीतिक एक दूसरे के विरोधी है हम लोग, पर हमारे दुश्मन थोड़ी है। पर अगर ऐसा चोरी करते रहोगे, भ्रष्टाचार करते रहोगे, इंदौर शहर ऐसा बना दिया कि 4 लोग ट्रैफिक में मर गए। कल्पना करो उस घर की जिसमें एक आदमी ट्रैफिक में फंस के मर गया, हार्ट अटैक आ गया, जगह नहीं मिली, और उसकी हालत उसके बच्चों की क्या होगी? इंदौर शहर के वासियों, वो परिवार का साथी जो ट्रैफिक में मरा है, कल्पना करो अपने घर का और परिवार का कोई व्यक्ति होता तो क्या होता? इसका अगर कोई दोषी है तो ये बीजेपी है, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, विधायक है सारे, ये महापौर है, ये सांसद है। सांसद अपना कभी मुंह नहीं खोलता है। अभी एक ब्रिज बन रहा है जेड श्रेणी का, तो हमारा सांसद क्या कर रहा है? बस चुनाव में वोट लेना है और मुस्कुराना है, अपनी ग्रुपिज्म की पॉलिटिक्स करना है, दिल्ली जाना है, बड़े घर में रहना है, वापस आ जाना है, ये सांसद का काम है। तो इंदौर वासियों, मेरी प्रार्थना है आपसे, हम कांग्रेस जन अब चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ नहीं है, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला। हम जमीन पे लड़ सकते हैं और इसकी क्रिया को, इसकी एक्टिविटी को और बढ़ाएंगे। आपके सहयोग की अपेक्षा है। थोड़ा मन मस्तिष्क में बदलाव लाओ। ये नफरत और घृणा फैला के आपसे वोट लेते हैं और फिर आपके बच्चों के भविष्य का गला घोटते हैं, आप ही के घर के पैसे को लूटते हैं और अपना अपना घर भरते हैं।
और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसका प्रमाण है, भौतिक सत्यापन है। आपका जो बीजेपी का पार्षद है आपके मोहल्ले में ही रहता है। 10 साल पहले उसकी आर्थिक स्थिति क्या थी और आज क्या थी, क्या है? उसका घर छोटा था कि उसका घर बड़ा था, ये आप आकलन कर। जो MIC के मेंबर है, इनकी 10 साल पहले कोई पंचर पकाता था, कोई नौकरी करता था, कोई दुकान चलाता था और आज कोई मटन बेचता था। तो आज उनकी क्या स्थिति है, चेक कर लो। ये भ्रष्टाचार का भौतिक प्रमाण है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभाएगी, अपना धर्म निभाएगी, पर आपकी आशीर्वाद की अपेक्षा है। धन्यवाद। कोई गलती हुई तो इंदौर वासियों क्षमा करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।